सत्संग जी, प्रेम से कहना। अभी पावन शब्द सब श्रवण कर रहे थे। भाव तेरे सेवक को बहु बहु किचनाई जम नहीं आवे नेड़े। तो अवतार वाणी में भी शहनशाह जी ने, बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया कि अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं। ये सतगुरु अपनी वाणी में कह रहे हैं कि ये किसी का दम ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है कि मेरे गुरसिख से कोई लेखा मांग सके। कोई अदालत नहीं बनी, कोई ऐसी जगह नहीं बनी जहां इसके साथ लेखा जोखा किया जाएगा, क्योंकि इसके पक्ष में मैं आप खड़ा हूं। जिस दा पक्ष करे तू स्वामी, उस बंदे लई मौज बहार। सतगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान दे के मेरे सारे लेखे जोखे मिटा देते हैं। जो कर्मों का बोझ ले लेके आत्मा ढो ढो के आत्मा घूम रही होती है, सब उस बोझ को हटाकर हल्का कर दिया जाता है। और ये ब्रह्म ज्ञान देके इस आत्मा को परमात्मा से मिलाकर सेवा सिमरन सत्संग का दान एक गुरसिख की झोली में आता है। और सदगुरु कहते हैं कि अब बस इस परमात्मा के एहसास में संतों का संग करते हुए, सत्कार करते हुए, सत्संग करते हुए, सेवा करते हुए ये जीवन बिताना है। कर्ता भाव अब दोबारा जीवन में ना आ जाए, क्योंकि जहां कर्ता भाव है वहीं फिर कर्मों का लेखा जोखा है। मुझे ये ब्रह्म ज्ञान देकर, मुझे मेरी पहचान कराकर, जो अज्ञानता में मैंने कर्मों की कमाई ये बोझ ढो रखे थे, माफ़ कर देते हैं कि अज्ञानता में की हुई चीज़ें करी गई माफ़। पर आज जो ये पहचान दी है, आज जो ये सत्य दिया है, आज जो ये परमात्मा से मिलन हुआ है, अब ये मिलन बना रहे, अब ये संग बना रहे, अब कर्ता दोबारा जीवन में ना बन जाएं। इसलिए फिर कहा है कि अवतार दे सिख तो, सिख बन के जिसने जीवन जिया, गुरसिख बन के जिसने जीवन जिया, फिर उस बंदे लई मौज बहार। सदगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर अज्ञानता मिटा देते हैं, जीवन में खुशहाली आ जाती है, स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है, जिस घर भी बस जावे ना। ये सदगुरु के ज्ञान रूपी नाम को जिस जिसने भी अपने जीवन में बसाया है, जिस जिसने भी अपने जीवन को इससे युक्त किया है, फिर वो जहाँ जाता है स्वर्ग बनाता चलता है, क्योंकि वो जीवन प्रेम से, विनम्रता से खिल उठता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम वाले भाव, सत्कार वाले भाव, सेवा वाले भाव, परोपकार वाले भाव
जीवन को चलाते हैं। अंधकार के कारण जो मैं मेरी वाली सोच होती है वो इस रोशनी को प्राप्त करने के बाद मिट जाती है। तो फिर ऐसा जन जहाँ जहाँ भी जाता है स्वर्ग का नक्शा बनाता चलता है, चाहे वह इसका घर है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ वो जा रहा है, क्योंकि हर पल हर क्षण में इस परमात्मा से जुड़कर मैं मेरी के भावों से ऊपर उठकर फिर जीवन जिया जाता है। प्रेम वाले भावों से युक्त होकर जीवन जिया जाता है, मानवता वाले भावों से युक्त होकर जीवन जिया जाता है। और फिर ऐसा जीवन आप तो मुबारकबाद का पात्र है, औरों के लिए भी वरदान बनता है। इस परमात्मा की प्राप्ति गुरु का प्रसाद है, इनका तरस है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरे सारे प्रयास जितनी मुझे अकल और क्षमता मिली है उसके आधार पर किए जाएंगे। जितनी जिसकी क्षमता उतने ही वो प्रयास कर सकता है। कोई बहुत बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से ये प्रयास कर सकता है। कोई बहुत बलवान है, हो सकता है बहुत तप त्याग कर ले, शरीर को बहुत पीड़ा दे ले, इस तरह के प्रयास कर लेगा। पर ये प्रयास का सौदा नहीं, ये तरस है, गुरु का प्रसाद है। क्योंकि अगर मैंने इसको अपने प्रयासों से पाया हो तो इसका पाना भी मुझे सिर्फ और सिर्फ अहंकार दे देगा, मेरे अहंकार को और मजबूती दे देगा। क्योंकि मैं कहूँगा कि मैंने पा लिया, मैंने कुछ ऐसा खास किया जिससे मैंने इसे पाया। फिर तो ये प्राप्ति भी अहंकार बन जाएगी। और इसलिए देखते हैं कहीं कोई बहुत तप त्याग कर लेते हैं, कहीं कोई बहुत दान पुण्य कर लेते हैं। अक्सर जब मौका मिलता है बताने के लिए उत्सुक रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से बात पता चले। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने किया, मेरी मैं तो मरी नहीं। मुझे लगा ये मंदिर मैंने बना दिया तो मैं परमात्मा के नज़दीक हो गया। किसी भूखे को रोटी खिला दी तो मैंने परमात्मा का बहुत बड़ा कोई काम कर दिया। ये सारे कर्म मुबारक हैं, पर अगर इन कर्मों की वजह से जीवन में अहंकार आ रहा है तो ये परमात्मा के नज़दीक लाने की जगह परमात्मा से और दूर मुझे लेके चले जाते हैं। और जब सारे प्रयासों के बाद इंसान थकता है और उसे समझ आती है कि ये मेरे कुछ करने से, मेरे कोई जोर लगाने से ये प्राप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि जितनी मेरी अकल है, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी क्षमता है, ये उससे कहीं परे का सौदा है। यहाँ तो जब तक मैं हूँ तब तक कोई उम्मीद ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है इस प्राप्ति की। तभी फिर जब शीश झुकाया जाता है, सही मायनों में समर्पण किया जाता है, तो एक क्षण में इसके दर्शन हो जाते हैं। तभी अक्सर जब बहुत सवालों में इस बात को बांधा जाता है तो हम ये नहीं सोच पाते कि अकल तो जितनी है, सवाल तो उसी हिसाब से ही बन पाएंगे, जवाब भी उसी हिसाब से बन पाएंगे। पर ये अकलों के परे है। जितना हम देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं, जितना हमने विज्ञान के द्वारा भी देख लिया, वो भी पूरा नहीं है। उसके भी कई कई गुना फैला हुआ, इसके विस्तार का कोई अंत नहीं, ना इसकी शुरुआत है ना इसका अंत है। और हम एक सीमित सी अकल के साथ
इसे पाने चले हैं, इसे बांधने चले हैं। ये नहीं सोचा कि जिसने मुझे बनाया तो मेरी अकल कैसे उसको कैद कर सकती है। एक बार यूं ही ये सवाल लिए एक इंसान जीता था कि अगर परमात्मा है तो मेरी अकल को क्यों नहीं समझ आता, मेरे सवालों पर पूरा क्यों नहीं उतरता, मैं इस परमात्मा को अपनी अकल से समझूंगा, अपने प्रयासों से समझूंगा। तो इसका मित्र एक था, उसकी इस पीड़ा को देखता था और जब भी कहता कि तू क्यों खुद को तंग कर रहा है अकल पर जोर देकर, मुझसे तेरी पीड़ा नहीं देखी जाती, तो वो कहता है ये पीड़ा नहीं है, ये तो मेरे पास इतनी अक्ल है, ये तो इतनी बुद्धि है मेरे पास, ये तो उसका प्रमाण है कि मैं कितना बुद्धिमान हूं। और जब तक इस अकल को नहीं ये परमात्मा समझ आ जाएगा तब तक मैं नहीं मानने वाला कि ये परमात्मा है या नहीं। अब वो संत, वो भक्त जो उसका मित्र था, वो बार बार शब्द का इस्तेमाल करे कि तू खुद को पीड़ा दे रहा है, पर उसकी बुद्धि, उसकी अकल उस पीड़ा को भी नहीं देख पा रही, क्योंकि वो मित्र कहता है कि जो चीज़ अकल छोड़ते ही मिल सकती है, जिसकी प्राप्ति हो ही अकल के साथ नहीं सकती, अकल को छोड़ना पड़ेगा, और इसकी प्राप्ति के बाद सिर्फ और सिर्फ सुख है, आनंद है, तो क्यों अपनी अकल को दे के जोर खुद को पीड़ा दे रहा है। तो एक दिन वो मित्र, भक्त जो मित्र था, समुद्र के किनारे एक बाल्टी लेकर बैठता है, हाथ में चम्मच लिए, तो समुद्र से एक चम्मच पानी निकालता है, उस बाल्टी में डाल देता है। सुबह से शाम हो जाती है, आज अपने उस मित्र को मिला नहीं होता, तो वो मित्र भी ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचता है और देखता है कि ये क्या कर रहा है। और वो अभी सुबह से शाम हो गई, चम्मच से समुद्र में एक चम्मच डालता है, पानी निकाल के बाल्टी में, और अभी तक आधी पौनी बाल्टी सुबह से शाम में भरी होती है। तो मित्र कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो जो भक्त कहता है कि मैं भी ना इस समुद्र को जब तक खाली नहीं कर देता इस चम्मच से, तब तक रुकने वाला नहीं हूं। मैं ये चम्मच में सारे समुद्र को खाली कर दूंगा, और जब तक नहीं होगा तब तक लगा रहूंगा, बाल्टियां भर भर के इस चम्मच से। तो वो कहता है कि तू पागल है, सुबह से शाम हो गई है, कुछ खाया नहीं है, क्यों खुद को इतना तंग कर रहा है, ये काम नहीं हो सकता, क्यों अपने शरीर को तंग कर रहा है, क्यों अपने आप को तंग कर रहा है, ये नहीं हो सकता, ये चम्मच कहाँ इस समुद्र को खाली करेगा, ये बाल्टी कहाँ इस समुद्र को भरेगी। तो वो दोस्त कहता है ये बात तुझे इतनी जल्दी समझ आ गई कि मैं अपने शरीर को पीड़ा दे रहा हूँ, ये काम मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, कि ये चम्मच बहुत छोटा है समुद्र के आगे। तो वो कहता कि समुद्र का तो फिर भी कोई अंत है, फिर भी शायद इसकी कोई सीमा है, शायद किसी दिन ये खाली हो जाए, पर तेरी अकल तो इस चम्मच से भी छोटी है इस परमात्मा के आगे, और ये परमात्मा तो असीम है। अगर ये समुद्र जिसका कोई सीमा है, जिसका कोई अंत है, ये खाली नहीं हो सकती इस चम्मच से, इतनी तुझे समझ है, इतनी तुझे अकल है, तो तू अपनी अकल छोड़कर ये क्यों नहीं देख पा रहा कि इस परमात्मा के आगे तो ये चम्मच से भी छोटी अकल है, और तू इसमें भरने चला है इस परमात्मा को, इसमें बांधने चला है इस परमात्मा को। एक ही तरीका है कि खुद को छोड़ के इसमें मिल जा। जैसे ये पानी मैंने बाल्टी में इकट्ठा किया है, अब इसको वापस समुद्र बनाना है, तो मुझे बस इसको समुद्र में डालना पड़ेगा और ये समुद्र बन जाएगा, वापस सागर हो जाएगा। तो ये अकलों के परे का सौदा है। और जब जब तक इसको बांधने की कोशिश की जाएगी अकल में, उतना ही दूर हम इससे होते रहते हैं। क्योंकि आज कोई बात समझ आएगी तो वही बात कल सवाल बन जाती है। आज किसी बात से राजी होते हैं
तो कल वही बात मेरी अकल सवाल का रूप उसको दे देती है। आज लगता है कि परमात्मा को ऐसे रिझाया जा सकता है, आज इस बात पर राजी होते हैं, 2 दिन बाद लगने लगता है कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अकल के परे का ये विषय है। इसलिए पहले ही प्रण में तन मन धन ये इस परमात्मा का है, ये है ही नहीं हमारा। तो इसके आधार पर इसको ढूंढने ना चलें। तो वो जो पहला प्रण जो है वो हम पर ही सतगुरु एहसान करते हैं कि इसके भरोसे ये परमात्मा नहीं मिल सकता। न तन को कोई त्याग के बाद, न तन को कोई पीड़ा पहुंचा के मिल सकता है, ना मन या अकल के बलबूते पे मिल सकता है, ना ये धन कहीं दान करके मिल सकता है परमात्मा। ये सब छोड़ दो, ये तो इस परमात्मा ने ही तुम्हें दिया है। इसका ना मान करना है और ना ही इसका इस्तेमाल कर कर इस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसको तो छोड़ना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। और खुद को तभी पहचाना जा सकता है जब तक ये जो सारी झूठी पहचानें हमने अपनी बना रखी हैं, मैं मेरी वाली, अंधकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से, जब ये अज्ञान मिट जाए, जब जीवन में रोशनी आ जाए, और ये रोशनी जब प्राप्त हो जाती है तो जीवन उज्जवल हो जाता है, जीवन अंधकार से बाहर आ जाता है। अकल के छोड़ते ही ये परमात्मा उसी वक्त मिल जाता है, क्योंकि ये परमात्मा तो हमेशा से ही है। हम भी इस परमात्मा में हमेशा से ही वास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे दिखता नहीं या मैं मानता नहीं या मुझे पता नहीं इस परमात्मा का, तो इस परमात्मा के होने में कोई फ़र्क आ जाता है। ये तो पूरा का पूरा उसके लिए भी उतना ही पूरा है जो इसे जानता है और देख रहा है। उसका भी उतना ही वास है इस परमात्मा में जिसने इसे देख लिया है, जिसे हम ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं, जिसे हम गुरसिक कह रहे हैं। और उसके लिए भी उतना ही है जो खुद को नास्तिक कह रहा है, जो कह रहा है मैं नहीं मानता, वो भी परमात्मा में उतना ही वास कर रहा है। परमात्मा ऐसे नहीं करता अच्छा तू नास्तिक है तो जा, अब तेरा मुझ में वास नहीं या मेरा तुझ में वास नहीं। मेरी अज्ञानता इस सत्य को नहीं बदलती, मेरी अज्ञानता परमात्मा की होंद को नहीं बदलती, मेरी परमात्मा इस परम सत्य, इस परमात्मा को नहीं बदलती। अज्ञानता सिर्फ और सिर्फ इतनी कि मैं जानता नहीं कि मैं इसमें वास कर रहा हूँ और फिर भी इसको देख नहीं पा रहा। इसमें वास है मेरा, फिर भी इसके दर्शन नहीं कर पा रहा। इसमें वास है मेरा, फिर भी अपनी अकल को इससे बड़ा मान रहा हूँ। ये पीड़ा इंसान खुद को दे रहा है अज्ञानता की वजह से, और यही पीड़ा से मुक्त करने सद्गुरु धरा पर आते हैं, अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं, अपनी करुणा से, अपने प्रेम से हर एक मानव को इस पीड़ा से बचाते हैं। तभी फिर इनके सेवक को भौ कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े, क्योंकि सब कुछ पा लिया, अमर हो गए, अमर ज्योत को पा लिया, अमर हो गए, इस परमात्मा को पा लिया, इससे एकमिक हो गए। तो जो मरने वाली मेरी ये शरीर है, जिसने नश्वर है, जो मिट जाना है, उससे मेरा नाता, मेरी पहचान खत्म हो गई। अब अपने आप को ये शरीर मानना बंद कर दिया तो शरीर के मरने पर मेरी यात्रा नहीं खत्म हो जाती, क्योंकि मैं तो सदैव ही था, हूँ और रहूँगा, और इस सदैव रहने वाले के साथ अब मेरा नाता जुड़ गया है। इसको मैंने पा लिया है, बूंद सागर में मिलके खुद सागर हो गई है। और यही प्राप्ति करने के लिए ये मानव जन्म हिस्से आया है, और ये प्राप्ति हर एक मानव कर सके, सही मायनों में परमात्मा को प्राप्त करके भक्ति सबके जीवन में आए। ऐसी ही अरदास दातार से प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।